नमस्कार दोस्तों, रणथंभौर क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज स्टेनो की 47वीं क्लास है। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे जो सेंटेंस में कई बार यूज होने वाले शब्द है, जिनसे कई बार सेंटेंस में आप लोग बहुत ज्यादा गड़बड़ कर बैठते हैं कि कंफ्यूजन भी रहता है और कुछ वर्ड्स को आपको बनाने में दिक्कत भी आती है। साथ में अपन पढ़ेंगे सप्ताह के नाम, ये भी अपन आज ही क्लास में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जो मंथ्स के नेम है, जो जनवरी फरवरी है और चैत्र मास, श्रावण मास, जितने भी अपने मंथ्स के नेम है वो अपन नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि सर्कल से बनने वाला, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन उसमें आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। उसको यदि आप देखते हो तो कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलो दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास में। दक्षिण, दक्षिण में द बनाया और अंदर की तरफ अपन ने डॉट लगाया, ये आपका दक्षिण हो गया। अब जब भी आपके सामने दक्षिण शब्द आएगा तो इस टाइप से अपन लिख देंगे, और दक्षिण में आए तो में जोड़ देंगे। ये दक्षिण में आता, कभी कभी दक्षिण में दक्षिण एशियाई। अब जब ओनली दक्षिण एशिया है तो क्या करेंगे अपन, द बनाया और ए लिख दिया, ये हो गया अपना दक्षिण एशिया। अब आपको आगे में कंप्लीट यहां तक पढ़ाने के बाद में जो कंफ्यूजन होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कहां का कंफ्यूजन क्रिएट होता है और उस कंफ्यूजन को अपन दूर करेंगे। दक्षिण एशियाई ये आपने लिख लिया, ठीक है दोस्तों। और दक्षिण एशिया है तो सिंपल इस टाइप से अपन लिख देंगे। अब एशियाई में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ई जुड़ी, तो अपन ई इस टाइप से बनाते हैं तो ई लिख देंगे यहां पे अपन। तो दक्षिण एशियाई, द लिखा, ए लिखा और यू। आप इसको इतना बड़ा नहीं बनाए, आप कोशिश करें पहले स्लो मोशन में लिखने की, तो दक्षिण एशियाई यू लिखे। तो आप इसको नीचे वाले को ई थोड़ा मतलब टाइट लिखोगे यहां पे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इस तरह से लिखे इसको, दक्षिण एशियाई, यहां पे आपने डॉट लगा दिया। दक्षिण एशियाई तो इस टाइप से लिख दिया। दक्षिण कोरियाई, दक्षिण कोरिया है तो ओनली ये तो अपना एशिया, दक्षिण एशिया हो गया तब। और दक्षिण कोरिया, दक्षिण ये हो गया अपना कोरिया, ये अपना दक्षिण कोरिया। अब इस टाइप से अपन लिख देंगे। अब आपके सामने यहां पे क्या है, दक्षिण कोरियाई, तो द लिखा, क लिखा और ई, द लिखा आपने और क से इस टाइप से लिखे। जो यहां पे इसका जो एंड है, जो अपन ने सिंपल द लिखा, तो द का जो यहाँ पे एंड है तो उसको आप थोड़ा सा पहले से भी काट सकते हैं, जो यहाँ से आप काट सकते हैं, जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। दक्षिण कोरियाई इस टाइप से लिखें, पहले आप द लिखे, फिर क लिखे, ई बना के, फिर इसके अंदर आप डॉट लगाएं, तो ये होगा अपना दक्षिण कोरियाई। दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशियाई, वैसे पूर्व एशिया से एशिया हो गया। अब दक्षिण पूर्व एशिया, द, प और ए, तो दक्षिण पूर्व एशिया। और दक्षिण पूर्व एशियाई, तो द लिखा, प लिखा, एशियाई, इस टाइप से लिखेंगे। तो ये हो गया अपना दक्षिण पूर्व एशियाई, ये अपना हो गया। आगे देखते हैं उत्तर पूर्वी,
उ को प र और ब से काट दिया। तो ये क्या हो गया अपना उत्तर पूर्वी। अब यहां तक तो अपना हो गया। फिर इसी टाइप के कुछ वर्ड और आते हैं। दरअसल में दोस्तों इस टाइप से लिखना चाहिए, और दखल अंदाज इस टाइप से लिखना चाहिए, और नजरअंदाज इस टाइप से लिखना चाहिए। बताता हूं मैं। आप जब भी मैं 2 से 3 टाइप की आउटलाइन बताता हूं, लेकिन आप जो बाकी आउटलाइन है उनको फॉलो नहीं करें, एक ही टाइप की आउटलाइन को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि मैंने आपको 3 तरीके से आउटलाइन बताई तो आप तीनों को फॉलो कर रहे हैं, तो तीनों को फॉलो करोगे तो डिक्टेशन लिखते समय आपको दिक्कत आएगी, और फिर ट्रांसलेशन करते समय तो आपसे ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कि सेम से वर्ड होते हैं, जब इस टाइप का वर्ड है और सिंपल इस टाइप का वर्ड है, तो इस दौरान आपको दिक्कत आएगी। जब दक्षिण एशिया है और दरअसल भी ऐसा ही है, तो आपने गलती से यहाँ पे डॉट नहीं लगाई तो फिर समझ में आने का कोई वो नहीं है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। दरअसल द र के ऊपर इस टाइप से ए लगाए, द बनाया, ये रे लिखा और इसको इस टाइप से यहाँ पे ए लगाए, ये दरअसल हो गया। या फिर लाइन के नीचे द बना के ए बनाया, तो ये जगह आपका दरअसल। दखल अंदाज द को ए और द से काट दिया, या फिर सिंपल द को ऐसे काट दिया, तो ये दखल अंदाज हो गया। भाई दरअसल में तो लाइन के नीचे आ गया, और दखल अंदाज में सिंपल द को ऐसे काट दिया। और नजरअंदाज देखते पहले, फिर दखल अंदाजी देखेंगे। नजरअंदाज न को ऐसे काट देंगे तो क्या हो गया अपना नजरअंदाज। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, न रहे को जैसे काट दें। अब यहाँ पे नजरअंदाजी, दखलअंदाजी और नजरअंदाज। अब नजरअंदाजी या तो आप लोग न को इस टाइप से लिखें तो नजरअंदाजी हो गया। भाई यहाँ पे अपन ए को ले रहे हैं, यहाँ पे अपन इसमें अपन ने ए को उठाया, इसमें अपन ने ए को उठाया, तो यहाँ पे आपको ई की मात्रा जोड़नी है, या फिर आप इसके ई की मात्रा लगा दो। दखल अंदाजी, नजरअंदाजी, तो नजरअंदाजी ये हो गया। नजरअंदाजी कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी इस टाइप से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं कि नजरअंदाज में दरअसल तो लिखा अपन ने द को ऐसे काट के, या फिर लाइन के नीचे। दखल अंदाज में द को ए और जैसे काट देंगे, या फिर अपन इस टाइप से लिख देंगे, द को ऐसे काट देंगे। और जब दखल अंदाजी आए तो द को जैसे काट के ई की मात्रा लगा देंगे, या फिर इस टाइप से अपन लिख देंगे, द को ए और ई से काट देंगे। और दखल अंदाजगी, कभी कभी दखल अंदाजगी आ जाए तो इसके साथ में ग जोड़ देंगे। इस टाइप से लिख रहे हो तो ऐसे बना देंगे, और इस टाइप से लिख रहे हो तो ऐसे बना देंगे, क्योंकि दखल अंदाजगी में ग जोड़ दिया। और इस टाइप से लिख रहे हो आप तो द के साथ में ए को काटते हुए ग बना दो और ई की मात्रा लगा देंगे। नजरअंदाज, न को ऐसे काटा तो नजरअंदाजगी, तो ई जोड़ दिया। दोस्तों आप मेरे साथ से यहाँ पे जो दरअसल को इस टाइप से बनाए, दखल अंदाज को इस टाइप से बनाए, और नजरअंदाज को इस टाइप से आप लिखें। जो फर्स्ट में लिखा है इस टाइप से आप फॉलो करें इसको, जिसमें मैंने राइट का सिंबल लगाया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इस टाइप से लिखने से क्या फायदा होगा, अब आपको मैं दिखा देता हूँ। जब आपने दरअसल में द ए लिखा, गलती से आपने दक्षिण
एशिया लिखते समय यहाँ पे डॉट नहीं लगाई और प्रॉपर आपने नहीं लिखा तो आपको लगेगा कि ये दरअसल है या फिर क्या चीज है, तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा आपका। तो ऐसा नहीं करें, आप इसी को फॉलो करें और यहाँ पे इसको फॉलो करें। ठीक है दोस्त। इसी तरह से दखल अंदाज, दखल अंदाज में द को ऐसे काटते हो आप, लेकिन कभी कभी आप क्या करोगे, ऐसे करके ऐसे जल्दीबाजी में ऐसे निकल जाओगे। तो दोस्तों ये और ये सेम से होने लगे, इसलिए दोस्तों इस पैटर्न को अपन ने थोड़ा अलग करके इसलिए लिखा है कि कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ पे बिल्कुल अलग हो गया है इससे। दरअसल दखलंदाज, नजरअंदाज, जो नजरअंदाज है इसमें भी इस टाइप से लिख सकते थे, लेकिन इसको आप इस टाइप से लिखेंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि न को इस टाइप से भी लिख सकते थे। दोस्तों ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। आउटलाइन को जितना शॉर्ट हो सके और जितना आपको समझ में आ सके उस टाइप से आपको बनाना है। आगे देखते हैं। उतार चढ़ाव, ऊ को कैसे काटा तो उतार चढ़ाव हो गया। सुख साधनों, सुख साधन लिखेंगे तो स ख को कैसे काटा तो सुख साधन हो गए, और स और ख को से काट के ओ की मात्रा लगा दी, तो ये क्या हो गया अपना सुख साधन। अब देखते हैं अपन सप्ताह के न्याय। सोमवार, स मैं को व और रे से काटा तो क्या हो गया ये सोमवार। मैं को वार से काटा तो मंगलवार हो गया। मंगलवार के बाद में क्या था अपना बुधवार। व को व और रे से काट दिया तो ये बुधवार हो गया। ग को वार से काटा तो क्या हो गया गुरुवार। शनिवार, स और नारद के अंदर तो सैने को वार से काट दो, शनिवार हो गया। अब अपना आता है शुक्रवार, स को वार से काटा तो ये हो गया अपना शुक्रवार। अब गुरुवार, गुरुवार और बृहस्पतिवार, कभी कभी बृहस्पतिवार भी आ सकता है ना, तो व को व और त को वार से काटा तो ये हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार। सोमवार में स मैं को वार से काट दिया। अब कुछ स्टूडेंट इस टाइप से लिख रहे होते यूं करके यूं करके। दोस्तों इसमें थोड़ा सा पूरा ही बन रहा है ये, लेकिन यहाँ से यहाँ निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, जबकि पेंसिल उठा के अपन लिखते हैं वो इजी में बने जाते हैं और एक पैटर्न हो जाता है, इसलिए अपन इसको काट के लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये शॉर्ट हो गया अपना आप, तो कुछ एक शब्द है जो पूरे बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम तो आपको आउटलाइन से मिल रही है ना। आपने सोम से मैं को वार से काट दिया, मैं को वार से काट दिया, अब से मैं को वार से काट दिया, फिर गुरुवार में ग को वार से काट दिया, बुधवार में व को वार से काट दिया, और शुक्रवार में स को वार से काट दिया, और बृहस्पतिवार में व स को वार से काट दिया। तो ये आपकी आउटलाइन कंप्लीट हो गई। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो मंथ के नेम है वो पढ़ाऊंगा, उनको भी आप देखना ना भूलें। है तो वो पूरे, लेकिन आपको लिखने की हैबिट होना चाहिए। कई तो पूरे पूरे बनेंगे और कुछ एक चीज आउटलाइन से बनेगी, लेकिन आपको डिक्टेशन में लिखते समय कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए उनको अपन सभी की लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आगे दिक्कत नहीं आए। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन डिक्टेशन लिखते हैं। रेडी, स्टार्ट। दक्षिण, दक्षिण एशियाई, दक्षिण कोरियाई, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशियाई, दक्षिण कोरिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण में उत्तर पूर्वी, शुक्रवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, सुख साधनों, उतार चढ़ाव, नजरअंदाज, दखल अंदाजी, दखल अंदाज, दरअसल, सुख साधन,
मंगलवार, शनिवार, बुधवार, गुरुवार, सोमवार, उतार चढ़ाव, नजरअंदाज, नजरअंदाजगी, दखल अंदाजगी। दोस्तों आपने डिटेक्शन लिख ली होगी और ट्रांसलेशन भी करे आप लोग, और इनको चेक करें कितनी गलती आ रही है। और एक आप विशेष तौर से ध्यान रखें, जब भी मैं शब्द की 2 से 3 टाइप की आउटलाइन बनाता हूँ तो जो मेरे को ठीक लगती है वो मैं आपको बताया जा रहा हूँ, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ उनमें कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको साथ साथ कंफ्यूजन भी क्लियर कर रहा हूँ। आप ये चीज भी आप अपना सकते हैं, लेकिन आउटलाइन एक ही रखिए आप और कंफ्यूज नहीं हो, जिससे आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट होगा, ट्रांसलेशन करते समय गलतियां भी नहीं होती। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।